क्वेश्चन नंबर 1.2 देखेंगे एनसीईआरटी का। इसने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। दो चार्ज स्फीयर दिए हुए हैं, एक Q1 दिया हुआ है 0.4 माइक्रो कूलम, एक दिया हुआ है Q2 इज इक्वल टू माइनस के 0.8 माइक्रो कूलम। ये बात बोली इसने, ये दो चार्जेस हैं। इसने कहा इन एयर में, है ना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, यानी ऊपर वाले पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, उसने कहा ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, किसकी वजह से, Q2 की वजह से लग रही है, इन एयर में इज 0.2 न्यूटन। कितनी लग रही है, 0.2 न्यूटन। लो ये कौन सी वाली फोर्स दे दी मेरे को, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, F12 दे दिया मेरे को। ये जो हम वेक्टर फॉर्म में करते थे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, सेकंड की वजह से फर्स्ट पर फोर्स, ये मेरे को दे दिया इसने। अब ये कहता है व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेयर्स, दोनों स्पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। तो मैं कहूंगा सॉल्यूशन के लिए Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ 1 2। ठीक है, तो मैं 1 2 के लिए लगाऊंगा। वेक्टर आप लगाना चाहे लगाओ या तो मत लगाओ, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो वेक्टर में नहीं लगा रहा हूँ, वेक्टर में डायरेक्शन आ जाती है। अच्छा, F12 मैंने सिर्फ फोर्स को दिखाया, ये हो गई, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू मेरे को ऊपर दी हुई है 0.4। अच्छा, माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करें तो क्या आता है, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। ये लिख सकते हो नोट बना करके साइड में। तो मैं कहूंगा यहाँ से 0.4 × 10 की पावर माइनस के 6 कूलम, इसको भी कहूंगा माइनस के 0.8 × 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। ठीक है, यहाँ पर होगा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। फिर यहाँ से करूंगा इसको 0.8, माइनस साइन नहीं लेते न्यूमेरिकल में, याद रखना, इंटू 10 की पावर माइनस के 6, क्योंकि ये डायरेक्शन को दिखाता है कूलम। आर स्क्वायर की तरह दिया हुआ है मेरे को, आर तो निकालना ही है, आर निकालना है, और ये दिया हुआ है फोर्स 0.2। हो गया। अब यहां से देखना, इसको मिटा देता हूं इधर की साइड से, नहीं वाला पोर्शन ऊपर से बताता हूं। ये 9 इंटू 0.4, इसको ऐसे लेने दो, इंटू 0.8, इन सबको एक साथ ले लो, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस के 12, नीचे करता हूँ, शायद दिख रहा नहीं रहा हो आपको। 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, एक मिनट, 9 ये वाला, इंटू 0.4, चार की वैल्यू 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, ये ऊपर आ गया सब चीजों को, ये और इन दोनों को मिला करके 10 की पावर माइनस के 12, ये रहा हमारा। मैंने 0.2 को नीचे भेज दिया और इधर आर स्क्वायर चला गया मेरा। ठीक है, इधर मेरा आर स्क्वायर चला गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा यहां से पॉइंट हटा, ठीक है, ये पॉइंट भी हटा, दोनों ने कैंसिल कर दिया दूसरे को। इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, नीचे पावर आ जाएगी, 10 वैल्यू आ जाएगी, मतलब ऊपर भेजूंगा इस 10 को, है ना, तो कितना चला जाएगा, इसमें ही ऐड कर देता हूँ माइनस 30, तो ये हो गया। अच्छा, ये 2 2 बचा, 2 से 2 गया, तो ये हो गया 18 इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 13। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। यहां से देखना 18 8 का कितना होगा, 18 8 का, ये तो 10 की पावर माइनस के कितना आ गया हमारा, 10 की पावर माइनस के 13। अच्छा, ठीक है, अब यहां से हम लोग करेंगे इसको 10 की पावर माइनस 9, हमारे छूट गया क्या था, 10 की पावर माइनस 10 की पावर 9 जो इसमें होता है, तो इसको लिख लो यहाँ पर 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। 9 से इसको काटो कितना आ जाएगा, है ना, 9 10 11 12 4 आ गया, 10 3 आ गया, 13 और 4 आ गया, 4, 18 इंटू 8 इंटू 10 की पावर, ये हमारा नीचे कट गया था, ये हो गया 4 वैल्यू आ गई। अच्छा, 18 8 का कितना होता है, 8 8 64, 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया हमारा 144 इंटू 10 की
4। ये आ गया हमारा। अच्छा, अब इससे आंसर निकालेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा पूरे का 144 इंटू 10⁻⁴ होएगा। क्योंकि हमें तो आर की वैल्यू चाहिए तो आर स्क्वायर है, तो यहां से ये देखो किसका स्क्वायर है 12 का, ये इसको निकालूंगा मैं बाहर, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ये नहीं लिख सकता क्या 10 इंटू -2 10 इंटू -2, तो एक बाहर आ जाएगा 10 इंटू -2, ये -2 है। एक तो यहीं पर आप आंसर बोल सकते हो कि ये आंसर हो चुका। दूसरी बात मैं इसको सेंटीमीटर में कर लूँ, है ना, अभी तक ये मीटर में है, मीटर में ले जाता तो लोग सेंटीमीटर करूंगा तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। -2 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से क्या करना पड़ेगा मेरे को, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, छोटे में जा रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। ये आर की वैल्यू हमारे को मिल गई। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है ना। उस अभी तक इसने हमें दिया कि फर्स्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स Q1 पर लगने वाली फोर्स Q2 की वजह से। अब वो कहता है व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, यानी कि वो पूछ रहा है, अब उल्टा पूछ रहा है कि Q2 पर कितनी फोर्स लगेगी Q1 की वजह से, यानी कि अब पूछता है वो F21 की वैल्यू, फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। लेकिन हम बोलेंगे सॉल्यूशन के अंदर अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, न्यूटन का जो था ये इसको ओबे करता है। थर्ड लॉ F12 इज इक्वल टू माइनस के F21, है ना। कोई किसी बॉडी पर जितना एक्शन लगाता है वो अपोजिट में उतना ही रिएक्शन लगा देती है, और ये बात हम कॉलम्स लॉ में प्रूव कर चुके हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर। चल तो यहां से हम सीधा बोल देंगे हेंस फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 कितनी हो जाएगी 0.2 न्यूटन। फिर से यही वैल्यू आएगी। अगर